आज हर एक बिहारवासी के पास एक सवाल है और वो ये पूछता है कि क्या बिहार में सरकार बदलने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से इनेक्टिव हुए हैं, ख़ास तौर पे इंडिया गठबंधन में, और उसके बाद 5 ऐसी घटनाएं घटी हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में सरकार बदल सकती है। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं 5 मुद्दों पे बात करने वाला हूं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और अब आ जाते हैं सीधे वीडियो के मुद्दे पे कि क्या बिहार में सरकार बदलने वाली है। जो इशारे मिल रहे हैं उससे कम ये तो ज़रूर पता चल रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ बड़ा चल रहा है और उनकी पार्टी भी उस लाइन पे अब उतर आई है। कल हिंदी दिवस था और हिंदी दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी। उसका जवाब देने के लिए जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा आ गए मैदान में और उन्होंने कहा कि मंत्री जी अपनी ओछी मानसिकता अपने तक ही रखें, उसको दूसरे दल के ऊपर या गठबंधन के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। वैसे ये तो कल की बात है, लेकिन जो पिछले 5 जो बड़ी घटनाएं हैं जो घटी हैं उन पे मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा और उनको बताना भी चाहूँगा। आज एक और घटना घटी है बिहार के अंदर। एक घटना घटी है कि नीतीश कुमार आज राजभवन पहुँचे हैं। हालांकि राजभवन पहुँचने का जो उनका कार्यक्रम था उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब से मिलने के लिए और उनके सम्मान में पहुंचे हैं। आप लोग याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद साहब वन नेशन वन इलेक्शन के कमेटी के अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार बहुत पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन लगभग 15 दिन 20 दिन पहले ही वो कह चुके हैं कि अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 1967 तक ऐसी ही व्यवस्था थी। हालांकि ये एक अलग विषय हो गया जहां पे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार या एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में खास तौर पे G20 की जो मीटिंग थी और उसमें जो डिनर में नीतीश कुमार जी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग नज़र आई है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिखा था उस मीटिंग में, जिस तरीके से खुल के दोनों नेता मिल रहे थे, उससे जो एक तरीके से कहें कि जो दोनों नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं जो बर्फ जमी हुई थी वो शायद पिघलती हुई नजर आ रही है। खबर तो यहाँ तक भी है कि बीजेपी के एक बड़े नेता नीतीश कुमार से चुपचाप दिल्ली से आके पटना में मीटिंग भी करके चले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कि धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार से आकर मुलाकात करके भी पटना से जा चुके हैं। ये भी एक खबर चल रही है। खैर, फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है कि आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि बिहार में सरकार बदल जाएगी। नीतीश कुमार इनेक्टिव हो गए हैं इंडिया गठबंधन से, ख़ास तौर पे वो जब से मुंबई की बैठक हुई है उसके बाद से। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर लूँगा। याद कीजिएगा जब नीतीश कुमार G20 की मीटिंग के बाद जो भोज का आयोजन किया गया था राष्ट्रपति महोदया के तरफ से, उस भोज के बाद से जब पटना पहुंचे तो उन्होंने पूरे प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों के साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि सबको टिकट मिलेगा। जिला अध्यक्षों के बारे में उन्होंने कहा कि आप लोगों को कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं आगे की। रविवार के दिन केंद्र सरकार बिहार सरकार के लिए 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अनुशंसा कर देती है। खास तौर पे जब नीतीश कुमार लगातार ये कहते आए हैं कि केंद्र की तरफ से अगर उनको मदद मिली होती तो वो बिहार को और डेवलप कर चुके होते, और उसमें 1000 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा की किस्त भी जारी कर दी गई। और कमाल की बात तो ये थी कि जब ये किस्त जारी की गई उस दिन रविवार था, यानी उस दिन छुट्टी थी, और छुट्टी के दिन आनन फानन में किस्त जारी करना और अनुशंसा स्वीकार कर लेना, अनुशंसा कर देना, ये कहीं ना कहीं एक अलग संकेत देता है। इंडिया गठबंधन के कमेटी की बैठक थी, समन्वय समिति की बैठक थी, उसमें ललन सिंह का नहीं जाना सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो बात था वो ये था
क्योंकि ज़्यादातर लोग ये, हालांकि ऐसा खबर आया था कि ललन सिंह बीमार हैं, उनको शायद डेंगू हुआ है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया कि ललन सिंह बीमार हैं, उनकी जगह पे संजय झा जाएंगे। लेकिन आप लोग याद कीजिएगा कि जब से ये इंडिया गठबंधन बना है और जब से नीतीश कुमार राजद के साथ गए हैं, तब से सबसे ज़्यादा मुखर ललन सिंह ही रहे हैं। कल तक जो नेता ये कहते थे कि उनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, उसमें आप लोग याद कीजिएगा अशोक चौधरी, ललन सिंह, बाकी तमाम नेता जो थे, वो ये कहते थे कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। वही नेता पिछले एक हफ्ते के अंदर उन लोगों का बयान जब आप लोग देखिएगा तो वो इतने ज़्यादा उद्वेलित होकर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जैसे घोषित ही कर दिया जाए, इस तरीके का दबाव जदयू के नेता बना रहे हैं। लेकिन आप लोग देखिए कि ये सब खेला कब से शुरू हुआ। ये खेल तब से शुरू हुआ जब लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की बॉन्डिंग पूरे पब्लिक डोमेन में इंडिया गठबंधन के सामने पूरे अच्छे तरीके से आ गई। वहाँ पे नीतीश कुमार जी को ऐसे लगने लगा कि जो मैंने शुरुआत किया था, पटना की मीटिंग से शुरुआत किया था, मैंने सबको एकजुट किया, उसको अब नीतीश कुमार जी से, मतलब कहें कि एक तरीके से कि लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस कहीं ना कहीं हाईजैक करते हुए नजर आ रही थी। आप लोग देखे होंगे, एक कमेंट आया है, रोहित झा जी का लिख रहे हैं कि नीतीश बाबू पहले ललन बाबू को संभाले, नहीं तो राजद सरकार होगा, ये ना घर के रहेंगे ना घाट के। तो शुक्रिया रोहित झा साहब आपका कमेंट के लिए। तो नीतीश कुमार जी को ये एहसास होने लग गया कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत उन्होंने की थी, जिस इच्छा के साथ कि उनको पद मिले, मान सम्मान मिले, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मिले। देखिए, अब कोई इस तरीके का दावा तो खुद नेता तो नहीं ना आके कहेगा। अब अरविंद केजरीवाल नहीं कहेंगे, राहुल गांधी नहीं कहेंगे, शरद पवार नहीं कहेंगे, चाहे जो भी दल के नेता शामिल हों, वो तो ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी चाहिए। उनके बाकी लोग ही उसके लिए प्रेशर बनाते हैं। लेकिन असल बात ये होता है कि वो नेता पद के लिए ही सारा काम करते हैं। नेता लोग पद के लिए ही काम करते हैं, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, इसीलिए काम करते हैं। कोई नेता इसलिए काम नहीं करता है कि हम पूरा एकदम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर दें और मैं विधायक नहीं बनूं, मैं सांसद नहीं बनूं, मैं मंत्री नहीं बनूं, मुख्यमंत्री नहीं बनूं, प्रधानमंत्री नहीं बनूं। तो दरअसल नीतीश कुमार जी की जो महत्वाकांक्षा थी कि वो उनको इंडिया गठबंधन के सभी नेता मिलके इसका क्रेडिट देंगे कि नीतीश कुमार जी ने इस गठबंधन को शुरू किया है और उनको इसका जो श्रेय है उसको दिया जाना चाहिए और उनको कन्वीनर या संयोजक जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो बना दिया जाए या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दे दी जाए। ये दोनों जब नहीं हुआ, 3 मीटिंग निकल गई, उसके बाद नीतीश जी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े उखरे से नजर आने लगे। आप लोग याद कीजिएगा, बेंगलोर की जो बैठक थी उसमें नीतीश कुमार जी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही पटना वापस लौट आए थे। जो बॉम्बे में, मुंबई में जो बैठक हुई उसमें भी नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा कहें कि उनका, हालांकि आवभगत तो हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बात कर रहे थे। तो ये एक जो है संकेत था कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। ऊपर से बीजेपी उनके ऊपर डोरे डाल रही है लगातार। वो अलग अलग तरीकों से, चाहे वो G20 में बुला के, और जिस तरीके का एक कहें कि सम्मान नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दिया, और उसके वो लायक हैं भी, नीतीश कुमार उसके लायक हैं ही। वर्दीराज कुलकर्णी साहब का कमेंट आया है, लिख रहे हैं, इफ़ वन बीजेपी कैंडिडेट फॉर वन इंडिया कैंडिडेट मीन थ्रू फॉर एनडीए पार्टी एल्स इफ दे आर नॉट प्लेस 1-to-1 कैंडिडेट देन सून फीडिंग विथ फॉर एनडीए। खैर, प्रयास तो सभी का यही है कि एक के बदले एक ही कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन ये कहाँ तक संभव होता है ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जो है वो थोड़े से नाराज जरूर दिख रहे हैं, और उसका नतीजा देखिए कि उन्होंने पटना आते ही सबसे पहले पार्टी के जो पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे, उनको मीटिंग बुलाई। हालांकि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे, उसी समय राजद ने भी अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये संकल्प लिया गया कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से जो राजद और उसके सहयोगी दल हैं, उसमें जदयू भी जाहिर सी बात है अभी तो शामिल ही हैं इंडिया गठबंधन में,
उनके बीच में समन्वय कैसे हो, वोटों का ट्रांसफर कैसे हो,